हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास 8 आईसीएससी फ्रैंक। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में मैंने पूरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 है दोनों एक्सरसाइज को मिक्स करके इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। द टाइप्स आर टाइप 1 जहाँ पे 4 साइड 1 डायगोनल पूछेगा। 15.1 में इसके 2 और 2 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 15.2 में सिंगल क्वेश्चन है। देन टाइप 2 आता है। टाइप 2 का मतलब होता है 3 साइड्स 2 डायगोनल्स और 15.1 में इसके 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद टाइप 3 आएगा 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 15.2 में 2 क्वेश्चन है। फिर आता है टाइप 4 जहाँ पे 2 साइड्स और 3 एंगल्स रहेंगे और यहाँ पे इसके 15.2 में 2 क्वेश्चन है अगेन। टाइप 5 आता है दैट इज़ 4 साइड एंड 1 एंगल, इसके 15 पॉइंट में 2 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर आता है टाइप 6 विच इज़ अ स्पेशल, इसमें स्पेशल टाइप 1 और स्पेशल टाइप 2 2 क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि 15.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 को कंस्ट्रक्ट करना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रफ डायग्राम है। मैंने एक रफ डायग्राम लिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन का। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 साइड्स दिए रहेंगे और एक डायगोनल का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, एज यू कैन सी हियर तो यहाँ पे दिस इज़ द डायगोनल का वैल्यू, गॉट इट, दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। डायगोनल वैल्यू इज़ 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 साइड्स दी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू करते हैं कंस्ट्रक्शन का जो है फर्स्ट टाइप आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग 4 साइड और 1 डायगोनल का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड एंड 1 डायगोनल। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों साइड दी हुई है, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 एंड साइड नंबर 4, और उसके साथ साथ एक डायगोनल भी दिया हुआ है, दैट इज़ द डायगोनल नंबर 1। ठीक है, तो इस ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो जहाँ पे 4 साइड और 1 डायगोनल दिया हो ना, तो हमेशा सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमेशा सबसे पहले आपको बनाना चाहिए डायगोनल। तो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल हमारा कितना सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग स्केल से एक 9 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके 2 एंड्स है, एक तो ए है दूसरा सी है, क्योंकि हमने डायगोनल ए सी को पहले ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी हम लोग लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देख सकते हैं ए से 1 लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स बी and 1 line is going towards D. Similarly, C से 1 line is also going towards B and C से 1 line is also going towards D. तो हम लोग B और D में से कोई एक जन को टारगेट करना है, तो लेट्स टारगेट B फर्स्ट। तो हम लोग पहला A से B को टारगेट करेंगे कि C से B को टारगेट करेंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए कि दोनों में से देखना है कौन सी साइड छोटी है, जो साइड छोटी है उसको पहले टारगेट करना है। तो 5 सेंटीमीटर छोटा साइड है, तो सबसे पहले हम लोग A से B ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेना है, हमको मेजरमेंट ले लेना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना है। और जैसे हमने 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया तो हमको क्या करना है इसके बाद हमको क्या करना है, पहले एक आर्क बना लेना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। लेट्स से दिस इज़ दी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सिमिलरली हमको सी से 7 सेंटीमीटर है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सी से 7 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए सी पे पॉइंट पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। तो हम लोग टारगेट कर रहे थे बी वाले वर्टेक्स को, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया दैट इज़ द बी, कि किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप इस लाइन को इससे ड्रॉ कर लेंगे। यूजुअली इसको आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है, ए को बी से और सी को बी से। बट यहाँ पे मैं क्योंकि स्केल यूज़ करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग की है। बट आपको स्केल के थ्रू ही ए और बी और सी को ज्वाइन करना है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लोअर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल को टारगेट करेंगे। तो अब हम लोग टारगेट करने वाले डी को। तो आप देख सकते हैं 7 और 8 में से छोटा 7 है, तो सबसे पहले ए से डी को दैट इज़ 7 सेंटीमीटर को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, ए पे रखना है और एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ कर ली। अभी हमें क्या करना है, सेम वहाँ पे ही क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो एक 8 सेंटीमीटर का भी हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और दूसरी वाली तरफ से मतलब
सी पे रखेंगे। सी पे रख के हम लोग क्या करेंगे, एक मेजरमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा वर्टेक्स डी मिल जाएगा। हमारा कौन सा वर्टेक्स मिल जाएगा, डी वर्टेक्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्केल को यूज़ करके हमें सी से डी और ए से डी को ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा हो गया डी वर्टेक्स, ये हमारा क्या हो गया, डी वर्टेक्स हो गया। अब सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देना है। ए टू सी 9 सेंटीमीटर है, ए टू बी है 5 सेंटीमीटर, और बी से सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ए से डी कितना है 7 सेंटीमीटर, और डी से सी कितना है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग अब करेंगे टाइप 2। हेलो एवरीवन, चलिए चालू करते हैं हम लोग टाइप 2। टाइप 2 में क्या लिखा हुआ है, 3 साइड एंड 2 डायगोनल्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे मेरे पास 3 साइड्स दी हुई हैं और 2 डायगोनल दिए हुए हैं। इस डायगोनल की वैल्यू ये है और इस डायगोनल की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, एक साइड ऐसी दी होगी जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी। तो देखिए यहाँ पे कौन सी साइड है, दैट इज़ वाई जेड। तो जो भी साइड की वैल्यू ना दी हुई हो ना, उसके अपोजिट साइड वाली जो साइड होती है उसको सबसे पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 3 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, दिस इज़ डब्ल्यू एंड दिस इज़ एक्स विच इज़ ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जेड और वाई 2 वर्टेक्स बच रहे हैं। तो जेड को अगर आप एक बार जेड को टारगेट करना है, एक बार वाई को टारगेट करना है। तो अगर आप जेड को टारगेट करना है तो आपको डब्ल्यू से भी टारगेट करना है और एक्स से भी टारगेट करना है। तो एक्स से आप कितना टारगेट करेंगे, 8 सेंटीमीटर टारगेट करेंगे, और डब्ल्यू से 5.5। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन जैसा मैंने बोला था पहले कि हमेशा अपने को छोटी साइड पहले बनानी है और बड़ी वाली बाद में। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5.5 में 5.5 छोटा वाला साइड है, तो पहले छोटे वाले साइड हम लोग को ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग 5.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। सो लेट्स टेक दैट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ले लिया मैंने। अब पहले मैं 5.5 पे एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अब सिमिलरली एक्स से, एक्स जो हमारी वैल्यू है वहाँ से 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये गलती से कभी कभी इसमें आ जाता है ना। तो मैं आर्क पे सिर्फ ध्यान देना मेरे। तो देखो आर्क मेरा जो है वो यहाँ पे जा रहा है, तो ये कट नहीं कर रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर वाले आर्क को वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे हम इसको मैच करा सकें। क्योंकि दोनों आर्क मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें 5.5 को वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने रखा यहाँ पे, और 5.5 को मैच कर दिया। अब देख सकते हैं कहाँ पे कट कर रहा है। अब जहाँ पे कट कर रहा है ना, यहीं पे अपने को स्केल से लाइन को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, यू कैन सी। तो ये जो हमारा जो वैल्यू आया है यहाँ पे, ये जेड की वैल्यू आ गई इधर पे, ठीक है। सिमिलरली अब वाई को टारगेट करने के टाइम पे हमें 6.5 डब्ल्यू से टारगेट करना है और एक्स से 4 टारगेट करना है। तो पहले हम लोग 4 टारगेट करेंगे, ठीक है। और फिर मैच नहीं करेगा तो हमें वापस से जो भी आर्क मैच नहीं करता है उसको वापस से ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो दिस इज आवर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखना है और 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, 6.5 बनाना पड़ेगा। 6.5 ड्रॉ करना है, कहाँ से, डब्ल्यू से। तो 6.5 के लिए हम लोग दे लेते हैं मेजरमेंट्स। तो 6.5 के लिए हम लोग मेजरमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए। तो 6.5 मैंने मेजरमेंट लिया और इसको इस पर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे कट कर रहा है, जो जहाँ पे ये कट कर रहा है वहीं पे हमको क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये ज्वाइन हो गया। ये जो हमारा पॉइंट आया ये वाई पॉइंट आया। अब आप देख सकते हैं वाई और जेड में देयर इज़ नो कनेक्शन।
तो वाई और जेड में जो है जहाँ पे कनेक्शन नहीं है उसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये देखो नीचे की जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज़ डब्ल्यू, दिस इज़ एक्स, ये 3 सेंटीमीटर है और ये है 5.5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6.5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी नई वाली साइड बनी है उसकी वैल्यू बताओ। तो हम लोग को क्या करना है, देखो ऐसे ही स्केल से मेजर कर लेना, जो कि यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर आ रहा है जो न्यू साइड है जिसकी वैल्यू नहीं दी थी। तो जिसकी वैल्यू नहीं दी है कभी कभी उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर साइड का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी जो हम लोग टाइप में कर रहे हैं उसमें पूछा नहीं है, बट ऐसा पूछ सकते हैं। पूछते तो आप मेजर करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 2 कंप्लीट। अभी हम लोग करेंगे टाइप 3। हेलो एवरीवन, चलिए आप करते हैं हम लोग टाइप 3, जिसमें हम लोग करेंगे 3 साइड एंड 2 एंगल का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वाड्रिलेटर जहाँ पे 3 साइड दिए हुए हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड 2 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसा करने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साइड इज़ मिसिंग, एक साइड नहीं दी हुई है। तो जो साइड नहीं दिया है उसके एग्जैक्ट अपोजिट वाली साइड को सबसे पहले बनाना है और उस साइड के ऊपर 2 एंगल्स दिए हुए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 3.5 सेंटीमीटर। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 3.5 मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसमें ध्यान ये देना है कि देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 100 डिग्री है, तो ये शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ में। तो आपको कोशिश करना है कि आपका डायग्राम हमेशा राइट की तरफ हो, नहीं तो यहाँ पे दोनों भी एंगल देख सकते हैं आप, लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा। तो आपका डायग्राम कोशिश करना लेफ्ट में हो, आपका डायग्राम लेफ्ट में रखना है, जिससे आपको राइट साइड में थोड़ा स्पेस मिले बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3.5 बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डी लूँगा, डी को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 50 डिग्री और 100 डिग्री ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हैं 50 डिग्री बोले तो कहाँ पे आएगा, 50 डिग्री आई विल गेट समवेयर हियर। आप देख सकते हैं 50 डिग्री पे आ रहा है एग्जैक्टली। इसके लिए डी को यूज़ करने के लिए रूल यूज़ रखिएगा, रूल लर्न करके रखिएगा RULD का। RULD का मतलब जब कभी भी आप देखिए पॉइंटर जो होता है ना इसका, ये राइट साइड में मैंने रख दिया है और ये रख दिया है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो जब आप राइट साइड में देखिए रखेंगे तो हमेशा अपर साइड का जो यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज़ वो सब चेक करना है। और जब कभी भी आप लेफ्ट में रखते हैं तो लोअर साइड का वैल्यू चेक करना है। देखिए मेरे को 50 कहाँ पे मिल रहा है, लेफ्ट में रखा है तो डाउन में मिल रहा है, इसीलिए इसको RULD बोलते हैं। राइट में रखेंगे तो अपर साइड की वैल्यू देखनी है और लेफ्ट में रखेंगे डाउन में। तो लेफ्ट में मेरे को डाउन में 50 मिल गया। तो सबसे मैं पहले क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। जो लाइन क्या रहेगा, इसी पॉइंट से ही पास होना चाहिए। तो इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब फिर से मैं डी लूँगा और मैं इसको राइट में रखूँगा और 100 डिग्री देखूँगा। 100 डिग्री अब देखिए अपर साइड में देखना है 100 डिग्री। अपर साइड में 100 डिग्री कहाँ पे मिला, इट इज़ समवेयर हियर, इफ़ यू कैन सी इट इज़ समवेयर हियर। आप देख सकते हैं तो वहाँ पे मिल रहा है। अभी क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है बट एक्चुअली क्या कर रहा है यहाँ पे, दोनों लाइन इसकी इंटरसेक्ट कर जा रही है। इंटरसेक्ट करने की वजह से मतलब एक दूसरे को कट कर दे रही हैं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है। तो ये राइट है, बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस इसमें आने वाला है। तो आप लोग इसको देखते रहिए ध्यान से, और कैसे मैं बनाऊँगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली ये लाइन को मैं एक्सटेंड भी कर सकता था, एक्सटेंड अगर मैं करता तो एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे को लाइन कट कर देती, इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मेरा ई हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया है, देखिए यहाँ पे मेरा ई हो गया। ये मैंने पहले 3.5 बनाया था, फिर मैंने ये बना लिया 50 डिग्री और ये मैंने ड्रॉ कर लिया 100 डिग्री। अगर यहाँ पे ये लाइन को कट नहीं कर रहा होता तो 100 डिग्री वाली लाइन को हम लोग और एक्सटेंड करते थे, ठीक है। अब मुझे को क्या करना है, अब मैं आर को टारगेट करूँगा। आर किस पे है, 50 डिग्री वाले पे 6.5 की डिस्टेंस पे है। तो मैं मेरी स्केल पे क्या ले लूँगा, मेरी स्केल पे मैं मेजरमेंट लूँगा 6.5 का। तो ये मैंने अपना राउंडर रखा और 6.5 पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद मुझको ई पे लेके जाना है और ई पे लेके जाके देखिए एक यहाँ पे आर्क मारना है। आप देख सकते हैं आर्क मैंने एकदम छोटा सा आर्क मारा हुआ है, ठीक है। इस पे आर्क मार दिया। इसके बाद फिर से मेरे को राउंडर लाना है अपना उठा के, और अब मेरे को 4.5 मेजरमेंट लेना है। कितना मेजरमेंट लेना है, 4.5। यू कैन सी 4.5 पे मैंने कट करना है अभी। तो ये मैंने सी पे रखा और मैंने देखो 4.5 पे कट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी कंजेस्टेड है यहाँ पे कोई भी चीज़ को बनाना, ठीक है, जगह हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरे लाइन का ना कलर जो है डिफरेंट कर दूँगा, जिससे आपको जो है क्या पता चले कि मैंने कहाँ से कहाँ तक लाइन को ज्वाइन किया है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन जो मैंने ज्वाइन की है वो हमारा हो गया RI। क्या हो गया, ये RI हो गया, ये R हो गया, ये I हो गया, ठीक है।
यहाँ से यहाँ की लेंथ हो गई 6.5, यहाँ से यहाँ की लेंथ हो गई 4.5। तो आप समझ गए, इस तरीके से ड्रॉ करना है। पहले सबसे पहले जो साइड नहीं दी हुई है उसके अपोजिट वाली साइड बनानी है, फिर दोनों एंगल्स बना लेने हैं, फिर पहले वाले एंगल पे पहले वाली साइड बना लेनी है, फिर दूसरे वाले एंगल दूसरी वाली साइड बना लेनी है। और फिर ये जो दो एंड्स मेरे को मिलेंगे ना कट करने पे, इनको ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? इनको ज्वाइन कर लेना है, जो मैंने ब्लू कलर से किया है ज्वाइन, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया फॉर टाइप 3। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग टाइप 4। हेलो एवरीवन, अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 4। टाइप 4 का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास 2 साइड्स दिए हुए हैं और 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर ये वाला एंगल का मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, मान लो ये 70 नहीं देने के बजाय अगर ये 70 डिग्री नहीं होके ये कितना होता, 130 डिग्री, तो पहले हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ता था। तो ये एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं? हम लोग लिख देते हैं एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल M ऑल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर हम सारी वैल्यूज़ डालते, 50 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल ए मान लो अपने पास नहीं होता तो, एंगल ए नहीं होता तो, अच्छा एंगल ए नहीं होता तो का मतलब याद रखिए एल के शेप में रहता है, इसमें दोनों साइड दी होती है और इसी के तीनों एंगल्स दिए होने चाहिए। ये वाला एंगल अगर दिया रहेगा तो अपने कोई काम का होता नहीं है ये, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए फाइंड आउट करना पड़ता अगर नहीं दिया होता तो। इस कंडीशन में दिया हुआ है, बट इसका एक और इसके दो क्वेश्चंस रहेंगे इस टाइप के, टाइप 4 के। तो एक क्वेश्चन तो ये वाला है जो यहाँ पे है जिसमें एंगल ए दिया हुआ है, बट दूसरे में नहीं दिया रहेगा, तो उसको जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें हमको उसको ऐसे फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। सारे एंगल्स को ऐड करिए, ऐड करके सारी वैल्यूज़ को ऐड करिए, कितना होगा, तो हो जाएगा एंगल ए इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, अभी 50 प्लस 110 करेंगे और 130 करेंगे, तो 50 प्लस 110 कितना होता है, 50 प्लस 110 होता है 160। 160 में आप 30 ऐड करिए और 100 ऐड करिए, 160 में 100 ऐड करेंगे तो 260, 260 में 30 ऐड करेंगे 290 हो जाएगा। 290 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 290 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। समझ में आया? तो उससे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो दोनों साइड्स दी होंगी ना, उन्हीं के ऊपर के जो एंगल्स होते हैं वो तीनों एंगल्स अपने पास रहने चाहिए, नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर ओ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, आर ओ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आर ओ ड्रॉ कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ आर ओ का मेजरमेंट हियर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या है आर ओ का मेजरमेंट, 4 सेंटीमीटर। तो पहले 4 सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया पहले 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बनाने के बाद अभी हमको इस पर एंगल्स बनाने हैं। तो पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे 50 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है तो डाउन साइड में देखना पड़ेगा। डाउन में 50 किधर पे है, तो यू कैन सी हियर, ये रहा 50 डिग्री डाउन में, ठीक है ना। इसको अच्छे से मेजरमेंट इसकी अच्छे से करना, देख लो ध्यान से। ये देखो, ये जो दोनों इंटरसेक्ट करता है ना डी के ऊपर, उसको डॉट पे रखना है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए 0 डिग्री वाली, ठीक है ना। और फिर मेजरमेंट ले लेना है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे लाइन को बना लेना है। ये हो गया मेरा 50 डिग्री का लाइन, ओके। और ओ पे कितना डिग्री बता रहा है, ओ पे 110 डिग्री बता रहा है। तो ओ पे हम लोग क्या करेंगे, 110 डिग्री बनाएंगे। तो राइट में रखा हुआ है, तो 110 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, 110 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 110 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, 110 डिग्री को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 110 डिग्री भी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 110 डिग्री वाले पे 5 देखो यहाँ पे 5 है ना, 5 पे हम लोग कट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और इस पर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट सेट करेंगे। और यहाँ पे रख के हम लोग 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, समझ गया। इसके बाद क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर का जो आर्क कट हुआ है ना, अब देखो ये आर हो गया, ये ओ हो गया और ये हो गया ए। अब ए पे यू कैन से 70 डिग्री है, ठीक है। तो ए पे जो 70 डिग्री है ना, वो 70 डिग्री हमको ड्रॉ करना है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें 70 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और ए को आप घुमा के पेपर अपनी तरफ, और ए को राइट साइड में रखिए और ओ को लेफ़्ट साइड में रखिए। तो ए अगर राइट साइड में रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, अप साइड देखेंगे। तो अप साइड में 70 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं अप साइड में 70 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
और 70 डिग्री हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने जो 70 डिग्री बनाया है और ये जो पहले वाला जो एंगल था वो दोनों कट जहाँ पे कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली पॉइंट एम। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री और ये मेरा हो गया 70 डिग्री। बट हमारा क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है चेक करने के लिए ये मेजरमेंट एम वाला 130 आना चाहिए, वो देख लेना है। चलिए, हेलो एवरीवन, अब हम लोग करने वाले हैं टाइप 5, जिसमें हम लोग करेंगे 4 साइड एंड 1 एंगल का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 साइड्स दी हुई हैं और एक वन एंगल दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। जिस भी साइड के ऊपर एंगल दिया हुआ है पहले उस साइड को लेना है। तो आप 6.8 भी पहले ले सकते हो और 5.1 भी पहले ले सकते हो। आपको जो भी लेना है पहले आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 6.8 को। तो 6.8 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 6.8 ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं 6.8 का। सो लेट्स से दिस इज 6.8 हो गया 6.8। ठीक है, अब 6.8 लेने के बाद आप देख सकते हैं आर पे जो आर वाला एंगल है उस पर 120 डिग्री बनाने को बोला हुआ है। तो हम लोग ने कौन सी तरफ रखा है, राइट साइड में रखा है। तो राइट में आर यू एल डी का रूल होता है। तो आर यू मतलब नीचे की तरफ 120 डिग्री देखना है मेरे को, अपर की तरफ। आर यू ना अपर की तरफ देखना है 120 डिग्री। तो वेर इट इज़ 120 डिग्री। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं पे 120 डिग्री आ रहा है, देख रहे हैं आप, दिस इज़ 120 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे 120 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना है, चुपचाप इसको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो मैंने 120 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद बाकी सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि अभी क्या करना है, इसी पे 5 सेंटीमीटर 5.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कट करना है। अब इसमें देखो पहले 7.7 कभी भी नहीं बनाना है, इसमें 7.7 मत बनाना। सबसे पहले क्या बनाना है, ये, फिर ये बनाना है और फिर 5.1 बनाना है। ठीक है ना, तो एंगल के आजू बाजू वाले जो 2 साइड है ना पहले उनको कंप्लीट करना है, बाद में बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, अब यहाँ पे मैं 5.1 का मेजरमेंट लूँगा। 5.1 का मेजरमेंट जब हम लोग लेंगे तो 5.1 का मेजरमेंट इज़ समथिंग लाइक दिस मच। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको कट कर लिया, 5.1 कर लिया ना। अब 5.1 कट करने के बाद हमको S मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, S। नाउ वी हैव टू ड्रॉ P। अब Q से P को टारगेट करेंगे 7.7 पे और S से टारगेट करेंगे 3.6 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एज यूजुअल एकदम स्टैंडर्ड रूल है कि 3.6 और 7.7 में छोटा कौन है, 3.6। तो पहले हम लोग 3.6 बनाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे राउंडर फिर से, और राउंडर पे हम लोग मेजरमेंट सेट करेंगे 3.6 का। यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे 3.6 का। ये हो गया 3.4 3.5 3.6। तो 3.6 पे हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट एक सेट कर लेते हैं और फिर हम लोग ट्राई करेंगे 7.7 वहाँ से मेजरमेंट करके Q से और ड्रॉ करने का। ठीक है ना, तो 7.7 ये मैंने सेट कर लिया 7.7 पे। ठीक है, 7.7 पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे रखना है और इसको कट कर देना है बस। ठीक है, ये आपका सब काम कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ इसको ज्वाइन कर देना है, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका P, ये ऑलरेडी Q था, ये ऑलरेडी R था। 6.8 5.1 120 डिग्री और ये आ गया आपका 7.7। लेकिन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट हमने ज्वाइन किया 3.6। तो हमने 3.6 का कंस्ट्रक्शन करने के टाइम 3.6 किया और यहाँ पे 7.7 किया और फिर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3.6। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप 5 कंप्लीट। नेक्स्ट में करेंगे हम लोग टाइप 6, जिसको हम लोग स्पेशल टाइप भी बोलेंगे। उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वो दोनों करेंगे हम लोग।